नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। हमारे सभी दर्शकों को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाओं के साथ आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नववर्ष के मौके पर ऐतिहासिक जुबली पार्क में सैलानियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन पार्क के गेट को बंद करने का फैसला किया है। 2 जनवरी तक ये गेट बंद रहेंगे। लोग पार्क के अंदर पैदल ही प्रवेश कर पाएंगे। वाहनों के प्रवेश को सुरक्षा की दृष्टिकोण से वर्जित कर दिया गया है। नए साल के मौके पर ऐतिहासिक जुबली पार्क में बढ़ती सैलानियों की भीड़ को देखते हुए टाटा स्टील प्रशासन ने पार्क के गेट को बंद करने का फैसला लिया है। यह आदेश 2 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। टाटा प्रबंधन द्वारा लिया गया यह कदम सुरक्षा के मद्देनज़र किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या दुर्घटना ना हो। हर साल नए साल के मौके पर जुबली पार्क में जमशेदपुर ही नहीं बल्कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों से भी हज़ारों की संख्या में पर्यटक और सैलानी पहुंचते हैं। ऐसे में पार्क में भीड़ का प्रबंधन करना कठिन हो जाता है और संभावित खतरे को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। इस फैसले का सैलानियों ने भी समर्थन किया है क्योंकि ये उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला है। जुबली पार्क के गेट बंद होने से अब सैलानियों को कुछ असुविधा जरूर हो सकती है, लेकिन सभी की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। टाटा स्टील और जुबली पार्क प्रशासन की यह पहल यह सुनिश्चित करती है कि नए साल का स्वागत सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में हो। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्योंकि बच्चे जाते हैं, खेलते कूदते हैं, बहुत पॉसिबिलिटी होता है एक्सीडेंट का, क्योंकि बहुत लड़के रश में ड्राइविंग करते हैं। The action has taken by the administration is very good. It's very useful to the human being and especially children. Thanks. नववर्ष के जश्न में शराब पीकर उधम मचाने वाले, नशे में वाहन चलाने वाले और हुड़दंग करने वाले हो जाइए सावधान। पुलिस प्रशासन ने चेतावनी जारी की है, अगर कहीं ऐसा न हो कि नया साल आपको हिरासत में बिताना पड़ जाए। शहर में नए वर्ष के जश्न में शराब पीकर वाहन चलाने वाले और हुड़दंग करने वाले हो जाए सावधान। पुलिस ने उन लोगों को चेतावनी जारी की है, अगर पकड़े गए तो नया साल जेल में बिताना होगा। आपको बता दें कि पूरे शहर में ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाया जा रहा है, जहां सिटी एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी देर रात तक खुद सड़क पर मौजूद रहें। वहीं पूरे शहर में 31 और 1 जनवरी की रात 30 जगह पर ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाया जाएगा। नए साल में शराब पीकर वाहन चलाने और हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की पैनी नज़र रहेगी। सिटी एसपी ने बताया कि पूरे शहर में नए वर्ष को लेकर जिला पुलिस ने विशेष तैयारियां की है। सादे लिबास में पुलिस कई जगहों पर तैनात रहेगी। सीसीटीवी कैमरे में भी पुलिस की नज़र रहेगी। वहीं पूरे शहर में 30 जगह पर चेकिंग पोस्ट लगाया गया है, जहां ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाया जाएगा। नए वर्ष के जश्न में किसी तरह कोई व्यवधान अगर पैदा करता है तो पुलिस उस पर कड़ी कार्रवाई भी करेगी। भैया यही काम हम लोग कर रहे हैं, 20 साल से सिखला रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप फूकिए ना पहले, जब तक टेस्ट आएगा नहीं तब तक फूकिए। हाँ हो गया। उधर से जाने दो, उधर से निकलने दो। बिल्कुल ऐसा इसमें हमने ये किया है कि कुल जितने भी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमने चिन्हित किया है सीओ और थाना प्रभारी के माध्यम से, उसमें हमने मजिस्ट्रेट का और फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। पुलिस पदाधिकारी भी वहाँ पे रहेंगे, हमारी चेकिंग जो टीम है वो भी वहाँ पे रहेगी, जो पेट्रोलिंग चलती है टैंगो और पीसीआर वो भी रहेगी। और इसके अलावा हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जैसा हमने बोला 32 जगह चेकिंग होगी और उसके अलावा 3 बाइक पार्टीज़ चल रही हैं, टोटल 9 बाइक्स के साथ। ये घूम घूम के इंश्योर करेंगे कहीं भी स्टंट ड्राइविंग नहीं हो, जैसे जो सेक्शन 183, 184, 185, 189 है मोटर व्हीकल्स एक्ट का, उसका उल्लंघन नहीं होगा। यदि उल्लंघन होगा तो उस पर हम लोग दंडनीय कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सरायकेला खरसावां जिले में नववर्ष को देखते हुए पुलिस ने विशेष तैयारियां की है और एसपी मुकेश कुमार के निर्देश पर पुलिस पदाधिकारी और बल के जवानों ने क्षेत्र में पैदल गश्त किया। सरायकेला खरसावां जिले के एसपी मुकेश कुमार लुनायत के निर्देश पर नववर्ष को देखते हुए पुलिस द्वारा लगातार थाना क्षेत्रों में पैदल गश्त कर लोगों को सुरक्षा व्यवस्था का एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है। शांति व्यवस्था बनी रहे, जिसको लेकर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस बल के साथ पैदल गश्त किया जा रहा है। इसी क्रम में सीनी, ओपी एवं आदित्यपुर थाना क्षेत्र में पैदल गश्त किया गया।
इस दौरान आम जनता से अपील करते हुए कहा कि नववर्ष पर अगर कोई व्यक्ति क्षेत्र में अराजकता या माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे, जिससे पुलिस समय रहते अपराधियों पर लगाम कस सके। नए वर्ष पर हुड़दंग, छेड़खानी और पब्लिक प्लेस पर नशा करते पकड़े जाने नया साल हाजत में काटनी पड़ सकती है। नशा के कारोबार के खिलाफ लगातार पैदल गश्ती करके जनसंपर्क बढ़ाने और सूचना संकलन का कार्य किया जाता है। तो उसी के लिए हम लोग आज निकले और नववर्ष के उद्देश्य से संवेदनशील स्थानों में पैदल गश्ती कर रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ, क्या अपील करना चाहेंगे? अपील करना चाहेंगे कि नववर्ष अपने घर में शांति से मनाएं और रोड में शराब पी के हुड़दंग ना करें और एक्सीडेंट सब का घटना नहीं हो और हम लोग इसके ऊपर नियंत्रण रखें। बालू यानी रेत की वैध उपलब्धता सुनिश्चित करने और साथ ही अवैध खनन पर रोक लगाने के झारखंड राज्य खनिज विकास निगम द्वारा चांडिल अनुमंडल सोमवार को बालू घाट का शुभारंभ किया गया। बालू अर्थात रेत की वैध उपलब्धता सुनिश्चित करने और अवैध खनन पर रोक लगाने के उद्देश्य से झारखंड राज्य खनिज विकास निगम द्वारा सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल के ईचागढ़ थाना अंतर्गत सोडो और जारगोडी में सोमवार को बालू घाट का शुभारंभ बालू प्रभारी डॉक्टर ओम प्रकाश द्वारा किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बालू की वैध उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर आज से अनिल खीरवाल द्वारा बालू घाट का संचालन किया जाएगा, जिससे आम जनों को आसानी से बालू उपलब्ध हो सके और बालू की कालाबाजारी पर पूर्णतः विराम लगाया जा सके। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अधिकृत घाटों से बालू खरीदें। आपको बता दें कि सरायकेला खरसवां जिले का ये बालू घाट है, जिसका आज शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य, पंचायत के मुखिया, स्थानीय समाज सेवी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे। सरकार का भी नहीं फायदा होगा, गांव वाला का भी नहीं होगा। हम चाहते हैं कि गांव वाला भी इसमें मन लगा के काम करे। सरकार मैंने यहाँ का जो भी काम करने और सरकार का जो विभाग है गांव वाला को रोजगार दे और साथ में सरकार को भी अपना आमदनी बढ़ाए। ठीक है, धन्यवाद। नए साल के जश्न की तैयारियां अपनी शबाब पर है। शहर के विभिन्न क्लबों और होटलों को विशेष रूप से सजाया गया है। इसके अलावा शहर के प्रसिद्ध काली मंदिर में नववर्ष के उपलक्ष्य में विशेष चंडी यज्ञ का आयोजन किया गया है। नए साल का जश्न मनाने के लिए जमशेदपुर में तैयारियां जोरों पर है। शहर के विभिन्न होटल और क्लबों को विशेष रूप से सजाया जा रहा है ताकि लोग इस खास मौके को शानदार तरीके से मना सके। इन स्थानों पर बाहर से आए हर प्रसिद्ध कलाकार अपने परफॉर्मेंस से मेहमानों का दिल लुभाएंगे और उन्हें झूमने पर मजबूर कर देंगे। इन जश्नों के अलावा शहर के प्रसिद्ध काली मंदिर में भी नए साल के मौके पर एक विशेष चंडी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस यज्ञ में शहर के अलावा दूर दराज से लोग भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं ताकि वे नए साल की शुरुआत पुण्य के साथ कर सके। मंदिर में इस अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ जुटने लगी है। नए साल की रात जमशेदपुर के विभिन्न हिस्सों में उत्सव का माहौल बना रहेगा, जहां हर जगह संगीत, नृत्य और धार्मिक अनुष्ठान होंगे। शहर के लोग इस बार के नए साल को यादगार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे जमशेदपुर सिटी होटल में ऑलरेडी तैयारी आपका बहुत बिगेस्ट तैयारी है, जो कि यहाँ मतलब भीमेश कोलकाता के यूनिट सब आने वाले हैं। दिविशा सरकार और सारेगामा फेम में है आपका, प्लस विजय अजीज डांसर ग्रुप है, लाइव बैंड है एंड फायर एंड वर्क मैनी मोर। एंड किड्स जोन भी है, किड्स बहुत मतलब प्ले है, मतलब आने के जो भी है लोग एक लजीज मतलब पूरी आपका मेन कोर्स है। मंदिर में हमारे जो है ना हर साल की भांति इस साल भी जो सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं उस परंपरा को देखते हुए कि अधिक से अधिक लोग जो है सनातन धर्म की परंपरा को छोड़ करके और पिकनिक के रूप जो है ना जो विदेशों के परंपरा को अपनाने जा रहे हैं, उसको देखते हुए हम लोग यज्ञ पूजन का आयोजन किए हैं कि भाई अब जो है आप अपना सनातन धर्म में पुनः जो है ना पधारे और सनातन धर्म के जो परंपरा को जो है ना उत्साहित करें, उसके पालन करें। इसलिए करने के बाद हम लोग 1 तारीख को 1 जनवरी को हम लोग यहाँ पर चंडी पाठ का आयोजन किए गए हैं। साक्षी कोट परिसर स्थित कचहरी बाबा मंदिर के स्थापना दिवस पर भव्य आयोजन किया गया है और इस अवसर पर एक कलश यात्रा भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाओं ने भाग लिया। 31 दिसंबर को साक्षी कोट परिसर स्थित कचहरी भोलेनाथ शंकर बाबा मंदिर के स्थापना दिवस के मौके पर भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुबह के समय कलश यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं शामिल हुई। कलश यात्रा परिसर से शुरू होकर सोने रेखा नदी तक पहुंची, जहां महिलाओं ने नदी से पवित्र जल भरकर कचहरी बाबा मंदिर की ओर प्रस्थान किया।
कलश यात्रा का ये धार्मिक आयोजन श्रद्धालुओं के बीच विशेष उत्साह और श्रद्धा का कारण बना। जैसे ही महिलाएं जल लेकर मंदिर पहुंची, वहां भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया, जिससे मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण रहा। इस आयोजन के बाद 24 घंटे का हरि कीर्तन आरंभ हुआ, जो रात 12 बजे तक चलते रहेगा। हर वर्ष की तरह क्रिसमस और नववर्ष के मौके पर आपके त्यौहार को यादगार बनाने के लिए रानी कुदर स्थित इंडियन बेकरी ने केक, पेस्ट्री और बेकरी आइटम्स की सौगात पेश की है। रानी कुदर स्थित इंडियन बेकरी द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपके त्योहारों को यादगार बनाने के लिए विभिन्न केक, फाउंटेन केक, पॉन्ड केक के अलावा हर तरह की पेस्ट्रीज और बेकरी आइटम्स पेश किए गए हैं। यहाँ कस्टमर के डिसाइड के अनुसार भी केक तैयार किए जाते हैं। कारीगर विशेष तौर पर प्रशिक्षित हैं और केक निर्माण में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ त्योहारों के अलावा बर्थडे, एनिवर्सरी, शादी के अलावा हर मौके के लिए आपकी पसंद के अनुसार केक और पेस्ट्रीज मौजूद हैं। न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पॉन्ड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes,
marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पॉन्ड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए।